एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर, ये वो नारा है जिसने एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर दिया। ये वाकया है 1977 का, जब देश में इमरजेंसी खत्म हुई, आम चुनाव हुए। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन इंदिरा विरोधी लहर में वो चुनाव हार गए। उसके बाद कांग्रेस ये जानती थी कि बिना इंदिरा के सदन में रहे कांग्रेस रिवाइव नहीं कर सकती, अपना खोया जनाधार वापस नहीं पा सकती। इसलिए एक ऐसी सीट की तलाश शुरू हुई जहां से कांग्रेस एक बार फिर से इंदिरा को सदन भेज सके, और ये तलाश खत्म हुई कर्नाटक की चिकमगलूर लोकसभा सीट से, जहां कांग्रेस के तत्कालीन सांसद ने इस्तीफा दिया। सीट खाली हुई, यहाँ उपचुनाव हुए और इंदिरा गांधी ने उपचुनाव लड़कर चुनाव जीता और सदन पहुँच गई। और उसके बाद अगला जो आम चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी ने इतिहास बना दिया। ये सारी कहानी इसलिए क्योंकि आज ललन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंची है कर्नाटक के चिकमगलूर, जो कि एक ज़माने में गांधी परिवार की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज 45 साल बाद क्या यहाँ के लोग गांधी परिवार से वो कनेक्शन महसूस करते हैं या यहाँ के चुनावी मुद्दे बदल चुके हैं? यही समझने के लिए मैं और मेरे सहयोगी रूहानी चलते हैं चिकमगलूर की इन पहाड़ियों पर और समझते हैं लोगों से कि उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं। चिकमगलूर को लैंड ऑफ कॉफ़ी कहा जाता है। वजह यह है कि यहाँ की पहाड़ियों पर होने वाली कॉफ़ी की पैदावार देश ही नहीं दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ की बेहतरीन कॉफ़ी देश भर में और दुनिया के कई हिस्सों में पहुँचती है, और यहाँ पर बड़ा टूरिज़्म का भी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों पर कर्नाटका के भी लोग और देश भर के लोग आते हैं, घूमते हैं। लेकिन यहाँ के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोकल लोग चिंतित हैं, क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो लोगों की दिक्कतें हैं वो दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन एक ज़माने में कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर बीजेपी ने सेंधमारी की, और आज बीजेपी भी मजबूत स्थिति में है और लोगों का कहना है कि ये लड़ाई 50-50 की है। ऐसे में कॉफ़ी की पैदावार करने वाले वरुण से हमने जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा उन्हें सुनिए। देखना है लोगों को किसको डिसाइड करता है। यहाँ 50-50% चांसेस है, बीजेपी और कांग्रेस थोड़ा फाइट है, लेकिन रवि अन्ना थोड़ा काम किया है, बीजेपी में अच्छा काम किया है, लोगों को प्यार मिला है, उससे काम अच्छा किया है। देखना है कि लोगों को कौन डिसाइड करता है। तो गांधी फैमिली का कनेक्शन साउथ में यहाँ से है, लंबे समय से रहा, और अब वायनाड भी पास में ही है। वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़े, सांसद बने, और वहाँ से सांसद हट गए। तो कुछ सेंटिमेंट्स लोगों में हैं या इस बार बिल्कुल पॉलिटिकली सब लोग? ये जनरेशन गैप है ना सर, इंदिरा गांधी आए तो हम लोग पैदा ही नहीं होते, अभी जनरेशन गैप है इधर। लेकिन DK शिव कुमार सर और सिद्धरामैया सर यहाँ CM सिद्धरामैया सर बने थे। DK शिव कुमार सर भी थोड़ा काम किया, बेंगलुरु में अच्छा काम किया है। देखना है लोग कौन को डिसाइड करता है। मतलब पुराने सेंटिमेंट्स के बेसिस पे चुनाव नहीं होगा, करंट इश्यूज, जनरेशन गैप है सर, करंट इश्यूज पे होगा, करंट इशू पर ही होगा। इंदिरा गांधी मैडम तो आकर बहुत साल हुआ, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके काम के बारे में थोड़ा जनरेशन अभी गैप हो रहा है। ऐसा कहने वाले वरुण अकेले नहीं हैं। वरुण जैसे तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो कि इंदिरा गांधी के चिकमगलूर से सांसद बनने के बाद पैदा हुए और आज वो अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में, कुछ कांग्रेस के पक्ष में, कुछ जेडीएस के पक्ष में। उनका मुद्दा भी स्थानीय है, कोई बेरोज़गारी के मुद्दे पर, कोई महंगाई के मुद्दे पर, तो कोई डेवलपमेंट के नाम पर। कई ऐसे भी लोग हैं जो जातियों के नाम पर सोचते हैं। लेकिन चिकमगलूर के जो लोग हैं उनसे हमने और भी जब कुरेदने की कोशिश की कि क्या अब भी उन्हें इंदिरा गांधी याद आती हैं, तो कुछ ऐसा जवाब मिला। चेंज हो गई। अब तो वो टाइम था, अब तो चेंज हो गए। फिर भी देखना कैसा मन में है। तो ट्रेंड तो वो बोल रहा है पहले बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आता है। हाँ वैसा माहौल इस तरह। हाँ वैसा। हम तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारा चिकमगलूर डेवलपमेंट हो, रोड अच्छे हो, अच्छा सब फैसिलिटी हो, पानी अच्छा आ जाना चाहिए, ऐसा पूरा। तो उसमें किसी लीडर की शक्ल याद रख के नहीं होता, जो अच्छा काम करे, जो काम करता है उसके लिए हम वोटिंग है। उसमें पार्टी या कोई शक्ल इसका किसी पार्टी कोई मायने नहीं रखती ना सर, जो काम करने वाला है उनको हम सपोर्टेड है। तो ये कहानी थी चिकमगलूर की, लेकिन कर्नाटक की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास की कई ऐसी कहानियां हैं जो दबी हुई हैं, और ऐसी ही दबी हुई कहानियों को निकाल कर आपके सामने लाने की मैं और रूहानी कोशिश कर रहे हैं। तो चिकमगलूर से हमारी ये यात्रा
आगे बढ़ेगी। चुनाव की इस यात्रा में चुनावी मुद्दों को समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर लोग कर्नाटक में क्या सोचते हैं। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप पर चुनाव यात्रा।